कारुण्यमुक्तारम् ऋणवरवसहस्रवर्धमानस दंसनमगम्बोच्छामि ग्राहकं समासेन करनमन जिनवर वृषभेवं वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का। अष्टपावट जी नामक के ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत कुंकुन आचार्य देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत सूत्र पावड़ की चर्चा में दूसरी गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी, जिसमें शुद्ध ज्ञान का सूत्र का अर्थ और शुद्ध ज्ञान का स्वरूप बताया था। तो उसके आधार पे हम मोमटसार जीव कांड में शुद्ध ज्ञान मार्गना के अंतर्गत शुद्ध ज्ञान के 20 भेदों की चर्चा अपन ने की है। थोड़ा उसका रिवीजन करते हैं। और आप लोगों को अगर देखना हो कि कैसे कहाँ ये शब्द यूज में आए हैं, तो मैं कुछ धवला के पेज खोल के आपको दिखाऊं, नहीं तो अपन अष्टपावर चालू करेंगे। पर एक बार रिवीजन तो करेंगे अभी कुछ दिन, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, पहले तो केवल 20 भेदों के नाम नाम बताने। कौन बताएंगे? केवल नाम। कांता आंटी बोलिए। कहाँ से होगा? पर्याय, पर्याय ज्ञान, पर्याय ज्ञान, अक्षर ज्ञान, पर्याय ज्ञान, अक्षर ज्ञान, पद ज्ञान, संघात ज्ञान, प्रतिपाती ज्ञान, प्रतिपाती ज्ञान, प्रतिपाती ज्ञान, अनुयोग, अनुयोग ज्ञान, प्रावत प्रावत ज्ञान, प्रावत ज्ञान, वस्तु ज्ञान, अपूर्व ज्ञान। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तालियां बजानी चाहिए कांता आंटी के लिए। बहुत अच्छा आता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और कौन सुनाएंगे? अंकल आपने किए या नहीं किए? आपने नहीं किए? ये पर्याय ज्ञान, अक्षर ज्ञान, पद ज्ञान, संघात ज्ञान और प्रतिपत्ति ज्ञान, अनुयोग ज्ञान, प्रावत प्रावत ज्ञान, प्रावर्त ज्ञान, वस्तु ज्ञान और पूर्व ज्ञान। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 10 के 20 हो जाएंगे ना, समाज को लगा ले। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये शुद्ध ज्ञान के 20 भेद हैं। इनमें से कौन कौन से ज्ञान अक्षरात्मक हैं और कौन कौन से ज्ञान अनक्षरात्मक हैं? बोली चित्रा जी। पर्याय ज्ञान अनक्षरात्मक है, पर्याय समास और पर्याय ज्ञान। और अक्षर ज्ञान से लेकर के पूर्व तक अक्षरात्मक है। बढ़िया, अक्षर से पूर्व तक सारे अक्षरात्मक हैं और पर्याय समास वो अनक्षरात्मक है। ठीक है, पर्याय ज्ञान पूरा रिवीजन रोज, मतलब आज में पूरा नहीं करेंगे, रोज कुछ कुछ पूछेंगे, नहीं तो फिर वो पूरी क्लास उसी में होगी। तो आज अपन क्रम से चल लेते। पर्याय ज्ञान और पर्याय समास ज्ञान किसे कहते हैं? पहले कोई एक, पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? बोलिए निशा जी। पर्याय ज्ञान सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्त के जो सबसे जघन्य ज्ञान होता है, उसे पर्याय ज्ञान कहते हैं। और इसमें ये किसको होता है, कब होता है? ये एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के होता है। पर्याय समास ज्ञान बता रहे हैं आप? नहीं, पर्याय ज्ञान, पर्याय ज्ञान पूछा है मैंने। पर्याय ज्ञान तो एक ही प्रकार का होता है। हम्म, और ये एक इंद्रिय से
ये तो सूक्ष्म लब्धि ये बता दिया ना मैंने। सूक्ष्म लब्धि पर्याप्तक। फिर से बताइए, मतलब मैं तो कंफ्यूज हो गई, आपने क्या बताया, फिर से बताइए। पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं, किसको होता है? पर्याय ज्ञान सूक्ष्म लब्धि पर्याप्तक निगोतियों को जो जगन्य ज्ञान होता है उसका नाम पर्याय ज्ञान है। और ये ज्ञान इसका उदय कब आएगा? ज्ञान का उदय नहीं बोलते, ज्ञान, ज्ञान की प्रकटता ज्ञान की प्रकटता तो मैं कब होता है ये ज्ञान? श्रुत ज्ञान के सूक्ष्म सर्वजीवों में पाया जाता है एक तो। नहीं नहीं नहीं, बोलिए अनीता आंटी। जगन्य ज्ञान को पर्याय ज्ञान कहते हैं, और ये पर्याय ज्ञान तब से जगन्य ज्ञान को पर्याय ज्ञान पर्याय कहते ज्ञान हैं। कहते हैं। आगे। और ये 6012 शूद्र भाव होते हैं लब्धि अपर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक जीव के। तो जब 6012वां भाव अगर वो 3 मोड़े वाला है तो वो पहले मोड़े में ये पर्याय ज्ञान हो। बढ़िया। जो सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक है उसके जो क्षुद्र भाव होते हैं, उसके सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक वाले टोटल लगातार यदि हों तो उत्कृष्ट रूप से 6012 भाव उसके हो सकते हैं। तो उसमें जो अंतिम 6012वां भाव है, उस भाव में जब वो जन्म ले रहा है, कैसे ले रहा है? 3 मोड़े सहित वाला जन्म ले रहा है। ये सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक तो अंतिम 6012वां भाव हो, फिर जो जन्म हो रहा है वो 3 मोड़े से के साथ में हो, और उसमें पहले मोड़े के समय, यानी जन्म के पहले समय बोलेंगे उसको, विग्रह गति में जो पहला मोड़ा है उस समय उसको जो ज्ञान होता है वो पर्याय ज्ञान होता है। तो पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? कि सबसे जघन्य ज्ञान को पर्याय ज्ञान कहते हैं। ये किसको होता है? सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक को 6012वां जो शुद्र भाव है उसमें जन्म के पहले समय होता है, और वो भी 3 मोड़ों सहित जन्म लेने पर होता है। तो किसको और कब, दोनों का जवाब इसमें आ गया। ठीक है। पर्याय समास ज्ञान किसे कहते हैं और ये किन जीवों को होता है? पर्याय समास ज्ञान किसे कहते हैं और ये किन जीवों को होता है? बोलिए रजनी जी। पर्याय ज्ञान से जस्ट एक वो आगे, और अक्षर ज्ञान से जस्ट एक क्या? देखो इसमें इसमें जो वृद्धियां है ना, वो एक अक्षर या ऐसे एक की वृद्धि नहीं है, इसलिए पर्याय ज्ञान में कम से कम जो वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि की थी, कितनी वृद्धि की थी कम से कम? बोलिए दीपिका जी। कम से कम एक अक्षर। अक्षर कहाँ आया अभी? अभी अक्षर ज्ञान है, पर्याय समास ज्ञान की बात है। इसमें 6 वृद्धियां हुई तो होती हैं। कम से कम वाली वृद्धि कौन सी है? अनंत विभाग अनंत भाग वृद्धि। हाँ, पर्याय ज्ञान से जो नेक्स्ट ज्ञान है वो अनंत भाग वृद्धि लिए हुए होगा, वो है पर्याय समास ज्ञान, वो पहला। शुरू होगा और अंत होगा तो वो अनंत, मतलब अनंत गुना वृद्धि वहां खत्म होगा। उसके बीच में एक पहले मतलब अनंत नहीं, वो वृद्धियां एक बार ही नहीं होंगी, मैंने बताया था वो वृद्धियां संख्यात बार वृद्धियां हो रही हैं। तो सबसे, यानी पर्याय ज्ञान से ऊपर जो ज्ञान है, पर वो पर्याय ज्ञान से ऊपर ज्ञान, जैसे अभी ये कंफ्यूज हो ना, एक ऊपर, तो एक ऊपर क्या ऊपर? तो पर्याय ज्ञान से अगला ज्ञान जो जघन्य पर्याय समास ज्ञान है, वो भी पर्याय ज्ञान से अनंत भाग वृद्धि वाला होगा। जो जघन्य पर्याय ज्ञान है उससे अनंत भाग वृद्धि वाला होगा। और अक्षर ज्ञान से समझ लीजिए उससे अनंत वे अक्षर ज्ञान से, मैं एक मिनट उसको क्या बोलेंगे देखते हैं। बोलिए जब तक आंटी, बोलिए आप क्या कह रहे हैं? तो उसको बोलेंगे ना अविभागी प्रतिच्छेद, एक क्या बोलेंगे, अविभागी प्रतिच्छेद बोलेंगे ना उसका नाम।
पर्याय ज्ञान में जितने अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं उससे अनंत भाग वृद्धि लिए हुए अविभाज्य प्रतिच्छेद जिस ज्ञान में होते हैं जैसे आगे वो अक्षर पर्याय बढ़ा समास। रहे हैं वैसे यहाँ अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ाएंगे ना। हाँ, अविभाज्य प्रतिच्छेद, बिल्कुल अविभाज्य प्रतिच्छेद भी बढ़ाए। तो जो पर्याय समास ज्ञान है उसका जो अंतिम भेद है, पर्याय समास ज्ञान पर्याय ज्ञान से ऊपर और अक्षर ज्ञान से नीचे, ठीक है, इतना ही रखिए अभी। चाहे पर्याय ज्ञान से ऊपर और अक्षर ज्ञान से नीचे जो ज्ञान है, अब एक एक नहीं बोलना, लेकिन बस पर्याय ज्ञान से ऊपर और अक्षर ज्ञान से नीचे, क्योंकि एक बढ़ाएंगे तो ना तो एक अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ेगा ना एक अक्षर बढ़ेगा, अविभाज्य प्रतिच्छेद भी एक नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो पर्याय ज्ञान से ऊपर और अक्षर ज्ञान से नीचे जो ज्ञान है उसको पर्याय समास ज्ञान कहते हैं। अब वो क्योंकि वृद्धियां उस हिसाब से होती हैं, फिर वो अभी फिर उसको मुझे समझाना पड़ जाएगा, अपन आगे मतलब अटक जाएंगे उसमें, इसलिए मैं वो नहीं बता रही आपको। लास्ट पेज जो है उसको वहीं छोड़ते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अष्टपाउड चलें या ये अष्टपाउडी चलें? ये फिर आप लोग कभी जब अध्ययन करें, यदि कभी मौका पड़े, करना चाहिए छठखंडागम का धबला का, तो उसमें ये जो शब्द है ये आपको मतलब उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है श्रुत की, तो ये कहाँ से आया है, तो अग्रायणी पूर्व, फिर उसके इतने प्रावृत, फिर उसमें ये वाला वस्तु अधिकार, ऐसे करके वो वहाँ क्रम दिया है, तो वो कभी आप लोग देखना। हम चालू करते हैं अपने सूत्र पाहुड़ में। ये मेरे लिए ऊंचा हो गया है, ऊंचा हो गया, हाँ मतलब करते हैं कुछ और फिर। देखिए अपनी सूत्र पाहुड़ की गाथा नंबर 3 है। गाथा नंबर 3 है, पेज नंबर 46 है क्या सब में? बोलिए अर्चना जी, आप क्या कह रहे हैं? मैम ये कह रही हैं कि जैसे अपन ने पिछले कई दिन में इतना ज्ञान पढ़ा तो हम लोगों को लगा कि बहुत मतलब अपने पास मतलब है जानने को, द्वादश अंग का ज्ञान बहुत बड़ा है, लेकिन इतना ज्ञान होने पर भी जैसे एक तो उसमें शायद 334 नंबर का था कि केवल ज्ञान से फिर भी अनंतमा भाग ही हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि जो केवल ज्ञान में आता है उसका अनंतमा भाग दिव्य ध्वनि में आता है और दिव्य ध्वनि का भी अनंतमा भाग लिपिबद्ध हो पाता है। तो मैं आज केवल ज्ञान उत्कृष्ट अनंत अनंत कितना है वो बोल सकती हूँ क्या? केवल ज्ञान कितना अनंत 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 है, वर्गधारा बोलेंगे। मतलब उत्कृष्ट अनंत अनंत का जो आपने लिखवाया था, उत्कृष्ट अनंत अनंत वर्गधारा के आधार पे, या वो कैसे बनता है उत्कृष्ट अनंत? कला का त्रय स्थापन के नाम कला का पर। प्रतिस्थापन। चलिए बोलिए। हाँ, तो सबसे पहले जघन्य अनंतानंत का सलाका त्रय स्थापन करने पर हमें जो राशि प्राप्त होगी उस राशि में हम 6 महाराशियां मिलाएंगे। पहली है सिद्ध राशि, निगोद राशि, प्रत्येक वनस्पति सहित निगोद राशि, उद्गलों की संख्या, 3 काल के समयों की संख्या और आकाश के प्रदेशों की संख्या, ये सब एक से दूसरे से अनंत गुणी बढ़िया। फिर इस राशि को मिलाकर हम फिर दोबारा से सलाका त्रय स्थापन करेंगे और फिर हमें जो राशि प्राप्त होगी उसमें हम 2 महाराशियों को और मिलाएंगे। पहला है धर्म द्रव्य के अघुर लघु गुण की अविभागी प्रतिच्छेदों को, और दूसरा अधर्म द्रव्य के अघुर लघु गुण के अविभागी प्रतिच्छेदों को मिलाने पर हमें जो राशि प्राप्त होगी फिर उसका हम सलाका त्रय निष्ठापन करेंगे। और अब जो राशि प्राप्त होगी उसको उत्कृष्ट अनंतानंद से घटाने पर हमें जो राशि होगी तो उसको हम इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि केवल ज्ञान का जो उत्कृष्ट अनंतानंद है उसका हमें प्रमाण पता चले, तो जैसे 100 में से 75 घटाते हैं तो हमें 25 प्राप्त होते हैं, फिर हम उन्हीं 25 को 75 में मिलाएंगे तो 100 होगा। तो इसी तरह अभी जो हमें राशि प्राप्त हुई है वो मध्यम अनंत है और उत्कृष्ट अनंतानंत में से घटाने पर फिर हम इसको जोड़ेंगे तो जो उत्कृष्ट अनंतानंत है केवल ज्ञान
वो हमको प्राप्त होगा। बढ़िया, बहुत अच्छा। ये बहुत दिन पहले पढ़ा था तो इन्होंने यहाँ सुनाया है, बाकी कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा। अब कोई नहीं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको अपन ने कार्तिक अनुप्रेक्षा में लोक भावना के अंतर्गत ये अलौकिक गणित पढ़ी थी, उसमें ये पढ़ा था। बहुत अच्छा। चलिए अब यहाँ है सूत्रपाहुड़। सूत्रपाहुड़ की गाथा नंबर 3। ठीक है, आगे कहते हैं कि जो इस सूत्र में प्रवीण है वह संसार का नाश करता है। एक सेकंड, मैं तो पीडीएफ निकाल लेती हूँ। आज पीडीएफ निकाली है। पेज नंबर 46 ही है ना? हाँ। मैम 41 है पेज नंबर। 41 नई नई बुक्स में ये 41 है। हाँ, इसमें पीडीएफ में ही 41 ही है, तो पीडीएफ से ही पढ़ती हूँ। बोलिए, इससे पढ़ा। बोलिए, क्या कह रहे हैं? चलिए, गाथा नंबर 3 है, गाथा बुलवाते हैं। आगे कहते हैं कि जो सूत्र में प्रवीण है वह संसार का नाश करता है। सुत्तम ही जान मानो, उत्तम ही जान मानो, भवस भवनाशनम च सो गुणदी। भवस भवनाशनम जसो पुनरी, सुई जहा असुत्ता, सुई जहा असुत्ता, ना सदि सुत्तेन सहाणो भी। नासदि सुते सहानो भी। सुत्तेन है ना, सुत्तेन नैनी, सुत्तेन ही है इसमें भी। इसमें नहीं, इसमें भी नहीं। ना सदी सुत्ते सहाणो, पुत्रेण है ना। नीचे दिखाओ नहीं, ऊपर भी सुत्तेन ही है। चलिए एक बार बोलते हैं फिर से। सुत्तम ही जान मानो, सुतम ही जान मानो, भवस भवनाशनम च सो पुनदी। भवस भवनाशनम च सो गुणदी, सुई जहा असुत्ता, सुई जा असुत्ता, ना सदि सुत्ते सहाणो भी। नासदि सुते सहानो भी, ना सदि सुत्तेन सहाणो भी। नासदि सुतेन सहानो। इसे न लगाने से अक्षर बढ़ रहा है ना, बोलने से बड़ा सुत्ते ही। हाँ, देखिए, सुत्तम ही जान मानो। सुत्तम यानी सूत्र को जान मानो, यानी उसको जानने वाला। सूत्र क्या है? सूत्र यानी श्रुत। अब यहाँ श्रुत, तो यहाँ श्रुत का अर्थ करना है जिनवाणी वाला श्रुत। श्रुत ज्ञान वाला अर्थ नहीं करना है। श्रुत यानी जिनवाणी, सूत्र, उसको जो जानने वाला है। भवस भवनासनम च सो पुनदी, वह करता है, क्या करता है? भवस भवनाशनम, संसार संसार के, भवस संसार के जो भव हैं उनका नाश वो करता है। मतलब संसार में जो भव ले रहे हैं, बार बार में जन्म हो रहे हैं, उसका वो नाश करता है। सुई जहा असुत्ता, जहा यानी जिस प्रकार से, असुत्ता यानी सूत्र से रहित जो सुई, सुई को सुई कहते हैं प्राकृत में भी। सुई जहा असुत्ता, जैसे कि जो सूत्र के यानी धागे के बिना वाली सुई है, नासदी, वो नाश को प्राप्त हो जाती है। बिना सूत्र वाली, बिना धागे वाली जो सुई है वो नष्ट हो जाती है, मतलब गुम जाती है, खो जाती है। और
सुत्तेण सहा नो वी, और जो सूत्र के साथ वाली सुई होती है वो नष्ट नहीं होती, यानी वो खोती नहीं है। ये नीचे उदाहरण दिया है। अर्थ, जो पुरुष सूत्र को जानने वाला है, प्रवीण है, वह संसार में जन्म होने का नाश करता है। जैसे लोहे की सुई सूत्र यानी डोरा के बिना हो तो नष्ट यानी गुम हो जाए, और डोरा सहित हो तो नष्ट नहीं हो, यह दृष्टांत है। ठीक है। भावार्थ, सूत्र का ज्ञाता हो वह संसार का नाश करता है। जैसे सुई डोरा सहित हो तो दृष्टि गोचर होकर मिल जाए, कभी भी नष्ट न हो, और डोरे के बिना हो तो दिखे नहीं, नष्ट हो जाए, इस प्रकार जानना। देखो जो मतलब कितना प्रैक्टिकल ऐसा उदाहरण दिया है, क्योंकि सूत्र शब्द है ना, तो सूत्र से उसको जोड़ते हुए कि यदि घर में अपन सुई रखते हैं तो कैसे रखते हैं, धागा डाल के रखते हैं, और बिना धागे के भी रखते हैं, तो फिर उसको कहीं वो भी धागा ही है एक तरह का, उससे सहित है, कहीं उसको अटका के रखते हैं, तब तो वो नहीं घूमती है। और ऐसे ही छोड़ दो आप सुई को, वो घूम जाएगी, मिलेगी नहीं, पता ही नहीं चलेगा। अब पता लग, जब भी कभी ऐसा होता है ना भी सुई गिर गई अपनी, तो ये है कि हाँ धागा डला हुआ था, तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती। और बिना धागे वाली सुई गिर गई है तो वो अपने को तो क्या है, सुई के घूमने से ज्यादा फिर वो किसी के चुभ ना जाए, वो डर रहता है। यहाँ तो ये बता रहे हैं कि जो डोरा सहित, मतलब यहाँ कौन सा डोरा है कि जिनेंद्र भगवान के जो सूत्र हैं, ये जो जिनवाणी के सूत्र हैं, उस सूत्र सहित यदि जो जीव है तो वो संसार के जन्म मरण का नाश करता है, वो खुद नष्ट नहीं होता। जैसे वो सुई यदि डोरा सहित है तो वो खुद नष्ट नहीं होती है, ऐसे ही जो जीव इस डोरे से सहित है, जीव है सुई, और जो जीव इस जो सुई जीव रूपी सुई इस जिनवाणी रूपी डोरे से सहित है, तो क्या होता है कि फिर उस सुई का यानी उस जीव का नाश नहीं होता, मतलब संसार में उसका जन्म मरण नहीं होता। संसार में जन्म मरण हो रहा है तो वो जीव नष्ट हो रहा है, मतलब वो जीवत्व का नाश ही, यद्यपि नाश होता नहीं है लेकिन अपने जीवत्व को भूल रहे हैं, तो नाश के समान ही है ना। जैसे कितना ज्ञान का स्वभाव कितना था, केवल ज्ञान हो जाए, लेकिन कितना नष्ट कर करके कितना हो गया वो, इतना सा सबसे जघन्य। तो ये नाश हो रहा है, ये खत्म हो रहा है ऐसा। तो यदि जिन सूत्र रूपी जिन्हें मतलब शास्त्र रूपी धागा जिस जीव के हृदय में है, यानी जिनवाणी को जिसने पढ़ा सुना समझा है, जीवन में उतारा है, तो फिर क्या होगा कि उसके जन्म मरण का अभाव होता है। मतलब क्या है कि खाली हाँ हम शास्त्र पढ़ते रहें तो संसार में नहीं भटकेंगे। शास्त्र को पढ़ने का मतलब क्या है कि उसके बताए हुए मार्ग पर चलना, वो पढ़ना है। आंखों से पढ़ने का नाम पढ़ना अकेला नहीं है। तो जो सूत्र का जानने वाला है यानी उसमें प्रवीण है, प्रवीण शब्द दिया है ना, प्रवीण है का मतलब है कि हाँ होशियार है का मतलब ऐसे याद कर लिए सारी चीजें, और ये तो क्या है और बहुत बड़ी बड़ी चीजें याद कर ली, इसका नाम प्रवीण नहीं है। प्रवीण का मतलब है कि उसके मर्म को समझे तो प्रवीण है। रटने से प्रवीणता नहीं आती है, वो तो तोता भी रट लेता है, उसमें क्या बात है। रटने से प्रवीणता नहीं आती है जब तक उसके मर्म को उसमें क्या कहा गया है वो नहीं समझे। तो जो शास्त्र सूत्र में प्रवीण है का मतलब क्या है कि जिनवाणी के तात्पर्य को समझे, वीतरागता निकाले, तब तो सही है। और अकेले हाँ भाव भास ना हो, वीतरागता तभी निकलेगी जब भाव भास ना हो। तो उसमें भाव समझे और भाव समझकर उसमें अपना प्रयोजन ही क्यों कहा गया है, कि किसके लिए कहा गया है। इस जिनवाणी के एक एक वाक्य के माध्यम से जो भी बात कही गई है, जो भी कोई टॉपिक कहा गया है, वो मेरे हित में किस प्रकार से कारण बनता है, ये जो समझता है वो जिन सूत्र का ज्ञाता है। और अभिप्राय को ना समझे, जिनवाणी में तो अनेक प्रकार के कथन किए गए हैं अनेक अपेक्षाओं से। मोक्षा प्रकाशित में 8वें अधिकार में मतलब
उदाहरण बता बता के ऐसा कथन है, ऐसा कथन है, तो उसका यदि यथार्थ कथनों का यथार्थ अर्थ नहीं समझे, यथार्थ भाव नहीं समझे, तो अर्थ का अनर्थ करेगा। तो उसको जो ये उसमें प्रवीण है वह संसार में जन्म मरण होने का नाश करता है। अदरवाइज जिनवाणी पढ़ते पढ़ते भी यदि वो प्रवीणता नहीं है, उसको अर्थ को कैसे समझना वो नहीं आएगा, तो पता लगेगा वो आभास बढ़ा बढ़ा के वो संसार को बढ़ा रहा है। इसलिए ये प्रवीणता आवश्यक है कि जिनवाणी में कौन सा कथन किस अपेक्षा से किया गया है, कहा गया है, बताया गया है, उसको यथार्थ समझना ये जिम्मेदारी है पढ़ने वाले की, कि साहब ऐसे कथन किए ही क्यों हैं, कि ये तो पद्धति है किए ही जाते हैं। अलग अलग टाइप के मरीजों को अलग अलग टाइप की दवा दी जाती है, तो अलग अलग प्रकार के जो अज्ञानी हैं, किसमें किस तरह की प्रधानता है, तो उसके उस दोष को दूर करने के लिए अलग अलग प्रकार के कथन किए जाते हैं। तो कौन सा कथन किसके लिए उपयुक्त होगा? बैटरी की दुकान में, वहां औषधालय में कितनी तरह की दवाइयां होती है, कि सब तरह की दवाइयां होती है, सर्दी वाली भी होती है, गर्म वाली भी होती है, तो ऐसे दो दो तरह की रखती है क्यों? एक सी रखो, एक ही रखो बस, कि अलग अलग तरह के मरीज आते हैं। किसी को पेट साफ होने की दवाई चाहिए, किसी को दस्त बंद होने की दवाई चाहिए, कि दोनों अपोजिट है, ऐसे क्यों होता है? रोगी अलग अलग प्रकार के हैं। ऐसे ही जिनवाणी में कथन भी अलग अलग अपेक्षाओं से किया जाता है, तो उसमें प्रवीणता होनी चाहिए, उसके भाव को समझना चाहिए। तो जो जिनवाणी के भाव को समझते हैं वो संसार का नाश करते हैं, और जो उससे जिनवाणी से ही रहित हैं, तो एक तो बिल्कुल ही बाहर है, जिनवाणी पढ़ते सुनते ही नहीं है, उनका तो क्या ही कहें। और जो केवल पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, अर्थ को नहीं समझते, तो उनकी भी अभी थोड़ा संसार लंबा है ऐसा समझना चाहिए। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। सुतम ही जान माणो भवस भवनाशनम च सो पुनदी सुई जहा असुत्ता ना सदि सुत्ते सहानो डोरा सहित सुई नहीं खोती गिरे चाहे वन भवन संसार सागर पार हो तृण सूत्र के गायक श्रवण। कुंकुम शतक में दिए ये गाथा। देखिए आगे सुई के दृष्टांत का दृष्टांत कहते हैं। सुई का जो दृष्टांत दिया है वो तो उदाहरण है, उससे क्या बताने वाले हैं वो यहाँ बता रहे। पुरुषो विजो ससुतो न विनाशई सो गौ विसंसारे सच्चिदनपचखम नासदितं सो अदिस्मानो अदिस्मानो छोटी है। नासदितं सो अदिस्मानो पुरुषो विजो ससुतो न विनाशई सो गौ विसंसारे सच्चिदनपचखम नासदितं सो अदिस्मानो पुरुषो विजो ससुतो न विनाशई सो गौ विसंसारे सच्चिदनपचखम नासदितं सो अदिस्मानो। अदिस को खींचना नहीं, अदिस्मान। देखिए
पुरुषो भी जो ससुप्तो, ससुप्तो यानी सूत्र से सहित, ससूत्र सूत्र से जो सहित, पुरुष यानी जो पुरुष है, न विनाशई वो उसका नाश नहीं करता है, जो पुरुष, मतलब ये तो जुड़ेगा आगे अभी। पुरुषो भी जो ससुप्तो, पुरुषो यानी जो पुरुष सूत्र से सहित है, न विनाशई वो नाश नहीं होता है, सो गो भी संसारे वो संसार में गौगत, संसार में गत होता हुआ, संसार में जाता हुआ भी, यानी संसार में दिखता हुआ भी उसका नाश नहीं होता है। सच्चेतन पचखम, सच्चेतन यानी चैतन्यता जो है उसका, सच्चेतन सच स्व जो अपना चैतन्य है उसका पचखम यानी प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष है, सच्चेतन स्व संवेदन मतलब अपनी चैतन्यता का, जो चैतन्यता का जो अनुभव है वो सच्चेतन पचखम। नासदी तम नाशता नाश करता है, तम यानी उसका, सो अदृश्यमानो भी जो अदृश्यमान है, यानी जो दिखाई नहीं देता है, जो अपना चैतन्य स्वरूप वो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी वो उसका नष्ट नहीं होता है। देखिए एक बार अर्थ, जैसे सूत्र सहित सुई नष्ट नहीं होती है, वैसे ही जो पुरुष भी संसार में गत हो रहा है, अपना रूप दृष्टिगोचर नहीं है, तो भी सूत्र सहित हो यानी सूत्र का ज्ञाता हो, तो उसके आत्मा सत्ता रूप चैतन्य चमत्कारमयी स्व संवेदन से प्रत्यक्ष अनुभव में आती है, इसलिए गत नहीं है, नष्ट नहीं हुआ। और वह जिस संसार में गत है उस संसार का नाश करता है। देखो एक जो ऊपर लिखा है विनाशई और नीचे भी नासदी लिखा है, तो ऊपर न विनाशई वो विनाश नहीं कर, उसका नाश नहीं होता है, गौ भी संसारे, संसार में गत होने पर भी, जाने पर भी, यानी संसार में दिखाई देने पर भी उसका नाश नहीं होता। लेकिन और जो वो जो अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव करता है, तो वो जिस संसार में वो गत हो रहा है वो नाश तो करता है, नासदी तम वो नाश करता है, लेकिन किसका, वो संसार का नाश करता है, जिस संसार में वो, उसका खुद का नाश नहीं होता, वो जिस संसार में गत हो रहा है उस संसार का नाश वो करता है। का मतलब नाश हुआ, गत का मतलब नाश नहीं, नाश तो विनाशई और नासदी भी है ना, गत यानी उसमें गत होना, लीन होना, संसार में लीन नहीं होता, गत का मतलब गया, तो संसार में गया हुआ भी मतलब संसार में दिखता हुआ, रहता हुआ ऐसा कह सकते हैं। देखिए एक बार और पढ़ते हैं, जैसे सूत्र सहित सुई नष्ट नहीं होती है, वैसे ही जो पुरुष भी संसार में गत हो रहा है, संसार में गत हो रहा है नहीं, संसार में अभी दिखाई दे रहा है या संसार में लीन हो रहा है, अपना रूप अपने दृष्टिगोचर नहीं है, समझ लो उसको आत्मा का स्वसंवेदन नहीं हुआ है, तो भी सूत्र सहित हो यानी सूत्र का ज्ञाता हो, अपना रूप अपने दृष्टिगोचर नहीं है, या ऐसा अर्थ है अपना रूप अपने दृष्टिगोचर नहीं है, मतलब आंख से दिखाई नहीं देता है अपना स्वरूप, इंद्रिय गम्य नहीं है, तो अपना स्वरूप अपने दृष्टिगोचर नहीं है, तो भी सूत्र सहित हो यानी सूत्र का ज्ञाता हो, तो उसके आत्मा सत्ता रूप, जो उसकी आत्म सत्ता है वो चैतन्य चमत्कारमयी स्व संवेदन से अनुभव में आता है, इसलिए गत नहीं है। वो कह रहे हैं संसार में गत दिख रहा है, गत दिख रहा है मतलब उसको अपना आत्मा यानी जो जीव है, जो भी जीव है सम्यक दृष्टि है, उनको अपना आत्मा ऐसे नहीं दिखाई देता है, दृष्टिगोचर नहीं है, और दिख रहे हैं अपने को संसार में, संसार में गत दिख रहे हैं, आत्मा दृष्टिगोचर वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन वो अनुभव में आत्मा को लेते हैं, आत्मा का स्वसंवेदन से अनुभव करते हैं, तो स्वसंवेदन से आत्मा का अनुभव करते हैं, इसलिए वो संसार में गत नहीं है,
दिख तो रहे संसार में गत, लेकिन वो अनुभव में आ रहा है आत्मा, इसलिए वो संसार में गत नहीं है और इसलिए नष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं नष्ट हुआ? क्योंकि वो संसार में गत दिखता हुआ भी संसार में गत नहीं है। जैसे ऐसा उदाहरण वो समय सार में दिया है ना, जो मद्य पीकर मत्त होते, हाँ, जो अरुचि पूर्वक मद्य पीकर मत्त जन होते नहीं, जो अरुचि से सेवन करते हैं विषयों का, वहां विषय सेवन की बात है। तो जिसने या विष खा, जहर, उसका भी उदाहरण दिया है। वैद्य है, वो विष खाता है, तो वो जहर खाता हुआ दिख रहा है वैद्य, लेकिन वो जहर खाता हुआ भी मरता नहीं है। क्यों नहीं मर रहा है? क्योंकि उसको उस जहर का तोड़, उस जहर का मतलब ये जहर किस प्रकार से असर नहीं करेगा, ये उस वैद्य को पता है, तो वो उसको साथ में रखता हुआ वो जहर खाता है, तो वो मरता नहीं है। ऐसे ही ये जो अपने आत्मा का या सूत्र सहित जो जीव है, यानी जिनवाणी का में का जानकार या जिनवाणी में जो प्रवीण जो जीव है, वो संसार में गत होता हुआ भी वो खुद नष्ट नहीं होता है, अपितु वो जिस संसार में गत हो रहा है उस संसार का वो नाश करता है। क्यों? क्योंकि उसको उसमें गत होने पर भी उसका तोड़ पता है कि संसार में हम दिख तो रहे हैं, लेकिन ये संसार हमारा नाश कैसे नहीं करे, इस संसार हमारे पे असर चढ़े नहीं, ये उसको पता है कि जैसे जहर हम पे चढ़े नहीं, वो उसको पता है कैसे नहीं चढ़ेगा, तो वो साथ में बराबर उस औषधि को भी लेता है, उस काम को भी करता है। ऐसे ही जो आत्मा के संवेदन करने वाले, नहीं, जो जिन सूत्र के जो ज्ञाता है, वो आत्मा के स्व संवेदन के माध्यम से इस संसार में लीन नहीं होते हैं, तो वो खुद का नाश नहीं होता है, उनका नाश नहीं होता है, अपितु उस संसार का ही वो नाश करते हैं। समझ में आई बात? क्या कह रहे हैं गाथा हम? सूत्र के जानकार, उस जो सुई का नाश है, जो जैसे सूत्र सही, मतलब ऊपर कहा कि वो नष्ट नहीं होती है डोरी, सुई जो डोरा सहित है, ऐसे ही जिन सूत्र के ज्ञायक श्रमण वो नष्ट नहीं होते हैं। तो कैसे नष्ट नहीं होते हैं? कि वो संसार में लीन तो दिख रहे हैं, सदन निवासी, तदपि उदासी, और तहते रह भये, समझ लो विरागी, आगे आगे वाली लाइनों में ऐसा कहा है, मतलब वो संसार में दिखते हुए भी वो संसार में है नहीं। कमल का पत्र पानी में डूबा हुआ है कि नहीं डूबा हुआ है? डूबा हुआ है होने पर भी डूबा हुआ नहीं है। ऐसे ही जो जिन सूत्र के ज्ञाता पुरुष हैं, वो संसार में गत होने पर भी संसार में गत नहीं है। गत कहाँ है, लीन कहाँ है? वो अपने आत्म स्वरूप का ही संवेदन करते हैं, इसलिए वो संसार का नाश करते हैं। संसार फिर बढ़ता नहीं है, वो संसार उनका नाश नहीं कर पाता है। जो जिन सूत्र के ज्ञायक नहीं है, संसार उनका नाश कर देता है। अभी ऐसा समझो, संसार नाश कर देता है मतलब कि वो संसार उनका नाश कर देता है, लेकिन जो जिन सूत्र के ज्ञायक हैं वो संसार का नाश कर देते हैं, ऐसा यहाँ बताया। देखिए भावार्थ, यद्यपि आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है, तो भी सूत्र के ज्ञाता के स्व संवेदन प्रत्यक्ष से अनुभव गोचर है। वह सूत्र का ज्ञाता संसार का नाश करता है, आप प्रकट होता है, इसलिए सुई का दृष्टांत युक्त है। जो सूत्र का ज्ञाता है वो संसार का नाश करता है, यद्यपि आत्मा दृष्टिगोचर नहीं है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो जो अपने सचेतन, ये जो दिया ना सचेतन पच्चखम, वो अपने स्व संवेदन से प्रत्यक्ष है। ये अर्थ कहाँ से निकाला कि वो आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है? तो जो यहाँ का है ना सच्चेदन पच्चखम, कि अपने स्व संवेदन से प्रत्यक्ष है, इसका मतलब ये है कि वो इंद्रिय गोचर नहीं है, स्व संवेदन से प्रत्यक्ष का है ना, आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, अलिंग ग्रहण है, इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता है। तो जो स्व संवेदन से प्रत्यक्ष होता है ऐसा कहा है, तो इससे वो अर्थ निकल रहा है कि इंद्रियों से वो प्रत्यक्ष नहीं होता। तो यद्यपि आत्मा इंद्रियों से नहीं जाना जा रहा है, स्व संवेदन से जाना जा रहा है,
लेकिन वो स्व संवेदन से आत्मा को जानता है, इसलिए वो संसार में रहता हुआ भी संसार उसको नष्ट नहीं कर पाता है, अपितु वो संसार का ही नाश करता है। संसार में रहता हुआ ही संसार में नहीं रहता। हाँ, संसार में रहता हुआ भी रहता नहीं है, और फिर एक दिन उसका संसार नष्ट हो ही जाता है। गाथा पद्यानुवाद बोलते हैं। पुरिसो जो सुसंतो न विनाशैसो गौरी संसारे सच्चिदणपचक्रम नासदितं सोऽदिश्यमाणो वि। जिन सूत्र में जीवादि बहुविध द्रव्य तत्वारथ कहे हैं, हेय पर वही निज जो जानते सदृष्टि वे। आप लोग ये किताबों में नहीं? मैम चौथा ये तो पढ़ना। पांचवे का है। मैम चौथा पढ़िए। अच्छा, ये पांचवे का पढ़ दिया। अच्छा ठीक है। हाँ। वो मेरी वाले में इधर छपा है, तो मैंने सोचा वो नीचे। संसार में गत ग्रही जन भी सूत्र के ज्ञायक पुरुष निज आत्मा के अनुभवन से भवोदधि से पार। मतलब यह है कुल मिला के कि श्रुति की महिमा बता रहे हैं। श्रुत की क्या महिमा है? तो अगर इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, श्रुत से क्या होता है कि श्रुत के माध्यम से ही संसार से पार उतरा जा सकता है। स्वाध्याय ही वो संसार सागर से पार उतरने के लिए स्वाध्याय अनिवार्य है, कंपलसरी है। और स्वाध्याय मतलब शुद्ध की आराधना। वो बिना स्वाध्याय के चिंतन मनन करेंगे किसका? चिंतन करेंगे, चिंतन करेंगे किसका करेंगे? ये स्वाध्याय ही आवश्यक है। स्वाध्याय का मतलब वही शुद्ध की आराधना, पढ़ना, सुनना, समझना, आमना, उसको बारंबार पाठ करना इत्यादि। उसका जो इससे सहित है, तो वो संसार में उसको डर नहीं, उस सहित है। जैसे गांधी जी वहां गए ना, अमेरिका, लंदन लंदन गए गांधी जी, तो उनकी माता जी को बड़ी चिंता थी कि वहां जा रहा है, बिगड़ जाएगा लड़का। भाई वहां तो लंदन ही, पाश्चात्य संस्कृति वहां तो अलग ही, और ये तो लड़का जा रहा है तो बिगड़ जाएगा। तो क्या किया, उनको 3 नियम दिए, गांधी जी को 3 नियम दिए थे। अब माँ को डर नहीं कि अब ये नियम, इतना तो विश्वास है अपने बच्चे पे कि नियम का पालन करेगा। और वो 3 नियमों की वजह से वो बचे रहे वहां पर, वहां पे इंग्लैंड में भी जाकर वहां बचे रहे। तो ऐसे ही ये जो जिनवाणी जिसके हृदय में है, जो सूत्र का ज्ञाता है, तो सूत्र का ज्ञाता है, अब वो संसार में भी चला गया तो भी चिंता वाली बात नहीं है, बचा रहेगा। ये है ना, इसलिए बचा रहेगा। तो यदि हमें अपना जीवन बचाना हो इस संसार में, इस संसार में जीवन, हमें ये जीवन तो बचाने की बहुत लगती है। ये जीवन बचाने की बता रहे हो तो बताओ कैसे बचाएं? ये जीवन मेरा जीवन ही नहीं है। दिन में तो पढ़ा अपन ने, ये जीवन मेरा जीवन नहीं है, ये तो किराए का जीवन है। मेरा जीवन कौन सा है? अनादि अनंत है। लेकिन अपने जीवत्व का स्वीकार नहीं करके मरण को प्राप्त होते हैं। तो यदि अपना जीवन बचाना है तो ये ये डोरा अपने गले में बांध लो, ये डोरा बांध लो। अभी कोई बीमारी बीमारी या कुछ ऐसा हो ना, और कोई कोई निकाल दे व्हाट्सएप पे, सब सब अपने ये डोरा बांध के रखना, नहीं तो ऐसी बीमारी रहे सारी दुनिया में सब डोरा बांधने लग जाएंगे। ये संसार से बचने का डोरा, ये सूत्र श्रुत, ये हमारे हृदय में होना चाहिए। एक आधा और पढ़ ले, 7:45 से है ना सर? देखिए गाथा नंबर 5।
आगे सूत्र में अर्थ क्या है वह कहते हैं। सुतथं जिनभणियं जीवा जीवादि बहुविहम् अर्थम् हेया हेयं च तः जो जानै सोहु सत्तिट्ठी सुतथं जिनभणियम् जीवा जीवादि बहुविहम् अर्थम् हेया हेयं च तः जो जानै सोहु सत्तिट्ठी सूत्र में अर्थ क्या है वो बता रहे हैं। तो सुतथम जिन भणियम, सुतथम सूत्र का अर्थ, सुतथम सूत्रार्थम सूत्र का जो अर्थ, जिन भणियम, जिन यानी जिनेंद्र भगवान ने, भणियम यानी कहा है। सूत्र का जो अर्थ जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जीव अजीव आदि बहुविहम अर्थम, और जीव अजीव आदि बहुविहम बहुत प्रकार के क्या कहे हैं, अर्थ यानी पदार्थ कहे हैं। सूत्र का अर्थ जिनेंद्र देव ने कहा है, और जो सूत्र का अर्थ जो है वो जीव अजीव आदि बहुत प्रकार के पदार्थ हैं। हेया हेयम च तहा, उसमें हे और अहे यानी जो छोड़ने योग्य है और छोड़ने योग्य नहीं है यानी उपादेय हैं। जो तहा यानी उस प्रकार से, जो जानई जो जानता है, सोहु तद्दिट्ठी वह होता है, कौन होता है, सम्यक दृष्टि। सूत्र का अर्थ सुतथम, सूत्र का अर्थ जिनभणियम, जिनेंद्र भगवान ने कहा है, और उसमें क्या कहा है, जीव अजीव आदि बहुत प्रकार के पदार्थ कहे हैं। उन पदार्थों में उनको हे और अहे रूप से कहा, यानी जिस प्रकार से जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जीवा जीवादि जो बहुत प्रकार के पदार्थ हैं, उनमें से जिनेंद्र भगवान ने जिनको हे और जिनको उपादेय कहा है, तो उनको हेया हेयम रूप से जो जानते हैं, अकेले पदार्थों को नहीं, उनमें से हे उपादेय रूप से जो जानते हैं, और फिर उसको जानकर उस रूप में ग्रहण करते हैं। जानने का मतलब क्या है, जानकर उस रूप में ग्रहण करते हैं, तो सोहु सद्दिट्ठी, वो सम्यक दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि कौन होता है, उसकी यहाँ पे समझ लो परिभाषा बता दी। वही जीवा जीवादि बहुत प्रकार के पदार्थ, तो तत्वार्थ, और तत्वार्थ श्रद्धानम, श्रद्धान का मतलब क्या है, श्रद्धान का मतलब क्या है, तत्वार्थ श्रद्धान, श्रद्धान का मतलब क्या है, जब पहले सूत्र का अर्थ अपन करते हैं पहले अध्याय में, तो श्रद्धान का क्या अर्थ, श्रद्धान का मतलब श्रद्धा, वो तो मतलब ही श्रद्धा है, तो फिर अर्थ क्या हुआ उसका, तो आप वही शब्द बोल रहे हो। श्रद्धान का मतलब क्या, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना, जो पदार्थ जैसा है उसको सम्यक वैसा ही जानना। जानना। मतलब जैसे जीव को जीव जानना, अजीव को अजीव जानना। हाँ, हे उपादेय करके, हे उपादेय। हाँ, श्रद्धान का मतलब है उनमें हे उपादेय, जीव को तो जीव जान रहे, जीव का जीव जान रहे, आश्रव को आश्रव जान रहे, लेकिन ये आश्रव दुखकार घनेरे ये जानना, और बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे ये छोड़ने योग्य है। ये आश्रव मुझे दुखदाई है, ये छोड़ने योग्य है। मैं जीव हूँ, ये शरीर अजीव है, ये आश्रव मोह राग द्वेष आदि भाव ये दुख रूप है, ये छोड़ने योग्य है। और जो वितराग भाव है वो सुख रूप है, सुख के कारण है,
और मोक्ष है वो पूर्ण सुखरूप अवस्था है, वो ग्रहण करने योग्य, प्रकट करने योग्य उपाधि है। ऐसा इसका नाम है श्रद्धा। वही यहाँ कह रहे हैं, उनमें हे जानना, वही यहाँ कह रहे हैं। देखिए अर्थ, सूत्र का अर्थ जिन सर्वज्ञ देव ने कहा है, और सूत्र का अर्थ जीव अजीव आदि बहुत प्रकार है, तथा हे अर्थात त्यागने योग्य पुद्गलादिक और अहे अर्थात त्यागने योग्य नहीं। इस प्रकार आत्मा को जो जानता है वह प्रगट सम्यक दृष्टि है। मतलब वो जीव अजीव आदि जो बहुत प्रकार है उनमें हे अहे जानकर अपने आत्मा को जो जानता है वो प्रगट सम्यक दृष्टि है। भावार्थ, सर्वज्ञ भाषित सूत्र में जीवादिक नव पदार्थ और इनमें हे उपादे इस प्रकार बहुत प्रकार से व्याख्यान है, उसको जानता है वह श्रद्धावान सम्यक दृष्टि होता है। इस प्रकार से सूत्र में, मतलब सूत्र में क्या अर्थ है कि वो पदार्थों का स्वरूप बताया और सूत्र को जानने का लाभ भी बता दिया कि सूत्र को जानकर यदि उसमें हे उपादेय रूप से अपनी आत्मा का श्रद्धान करेंगे, हे उपादेय रूप जानकर, तो वो सम्यक दृष्टि होता है। इस तरह से ये यहाँ अपन ने चर्चा की है। शेष चर्चा आगे ये बोल, हाँ पद्यानुवाद नहीं बोला, गाथा और पद्यानुवाद बोल। सुतत्थं जिणवणियं जीवा जीवादि बहुविहम् अर्थं हेया हेयं च तहा जो जानै सोहु सदिति। जिन सूत्र में जीवादि बहुविध द्रव्य तत्वारथ कहे हैं, हेय पर वही निज जो जानते सदृष्टि वे। इस तरह से हम भी जिनेंद्र भगवान के सूत्र में अर्थात जिनवाणी में जो कहा गया है उसमें से क्या हमें ग्रहण करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करके अपने आत्मा का श्रद्धान करें, इसी भावना से यही पूरा करें। जिनवाणी स्तुति। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बही जहाँ मोही जनों के संगति सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से सो बड़े दुखमय भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। पीते आहो आराधना में हर घड़ी मेरी। कितने बजे से स्टार्ट हो जाती? 6:45। अच्छा, मैंने 7:15 देख रखा तो मैं बात को बैठी रही जब से है, फिर मैंने कहा देखते हैं अगर चालू हो जाती। 6:45 से चलती? 6:45। ठीक।